हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 5। तो ये हमारा 5th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो क्या होता है सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड? ठीक है, इसमें बचा हम बनाएंगे डीएनए। मेरे साथ देखें ऐसे। तो यहाँ पर एक तो होगा 3 5, है ना, पोलैरिटी हमने ऑलरेडी कर ली है, और एक होगा 5 3। तो इसमें जो ये वाला स्ट्रैंड है 3 5 वाला, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है यही एमआरएनए बनाएगा और आरएनए सारे यही बनाएगा। और इसे एक और अलग से नाम हमने दे दिया है, उसका नाम है एंटीसेंस, है ना। अटपटा सा नाम है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमें ऐसे ही याद करना होगा। और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 3 वाला, उसे हमने कहा है सेंसिंग और कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो हम बुक से पढ़ेंगे। आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स ओनली वन स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ही क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, तो उस स्ट्रैंड को जो एमआरएनए बनाएगा उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, दूसरा जो नहीं बनाएगा उसे हम कहेंगे, जो है मतलब 5 3 वाला, उसे हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, टेम्पलेट वाला तो ये वाला है जिसकी पोलैरिटी ये है। ठीक है, 3 5 वाली तो नीचे इन्होंने बता भी दिया है ऐसे। यहाँ देखें, यहाँ पर इन्होंने दिया है 3 5 2, ये वाला ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसे हम एंटीसेंस भी कहेंगे। और जो 5 3 पोलैरिटी है उसे हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, कोडिंग कह सकते हैं। अच्छे नाम है लेकिन काम का नहीं। ठीक है, इसके बाद अब इससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले स्ट्रैंड से बन रहा है तो इसके क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये स्ट्रैंड है ना ऊपर वाला, यही काम आ रहा है हमारे एमआरएनए बनाने में। ठीक है ना, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो टी किसके साथ करती है, ए के साथ। ठीक है, ए क्योंकि ये एमआरएनए है तो टी किसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, यू के साथ। यू आ गया। सी के सामने क्या आ जाएगा, जी, और जी के सामने सी, टी के सामने ए के साथ ये वाला। ठीक है, तो इसके आगे ये वाली चीजें आ जाएंगी, समझ आई आपको। तो ये जो 3 5 वाला स्ट्रैंड है इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही एमआरएनए होगा। और पेपर में हमें कैसे आता है, कई बार आपको ये वाला दे देंगे और पूछेंगे कि एमआरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इजी होगा आपको, है ना। कई बार आपको ना ये दे देंगे। ठीक है, तो पोलैरिटी देखनी है आपने। अगर 5 3 पोलैरिटी दे दी, इसका मतलब क्या होगा, हूबहू एमआरएनए इसके जैसा ही होगा। अगर ये यहाँ पर है तो एमआरएनए के पास भी ए होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो 3 5 स्ट्रैंड है जिससे आरएनए ने बनना है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दोबारा से सुन लो। जो डीएनए का 3 to 5 स्ट्रैंड होता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उसी से एमआरएनए बनेगा। जो 5 3 वाला होता है उसे हम नॉन टेम्पलेट कहते हैं, उससे आरएनए कभी नहीं बनेगा। ठीक है भाई, अब साइलेंट फीचर हैं डीएनए के कुछ देख लेते हैं। तो फर्स्टली ये क्या है, द 2 चेन्स हैं इसमें। कौन सी वाली, एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखती है। अगर एक स्ट्रैंड इसका 5 3 है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा बच्चा, यहाँ पर 3 5 होगा, 3 5 होगा। ठीक है ना। और द बैकबोन ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेड ऑफ अल्टरनेटिव शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। किसके साथ, न्यूक्लियोटाइड कह दिया तो शुगर बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये हमने पढ़ा हुआ है, एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनोसिन और साइटोसिन। ठीक है, इसके बाद है लार्ज साइज ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन किसके साथ पेयर करेगी, हमेशा ऑपोजिट स्मॉल साइज pyrimidine के साथ। ये किसके साथ करेगा, टी के साथ। ठीक है, एडेनिन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेल्ड थायमिन, ए टी के साथ करेगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और जी किसके साथ पेयर करेगी, सी के साथ पेयर करेगी, उसके ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। इवन ये सब कुछ हमने पढ़ा है कि राइट हैंडेड मैनर में है। और ये 3
34 एंगस्ट्रॉन है हर पिच का, जो भी होगा, ठीक है, डायमीटर। 10 बेस पेयर है हर टर्न पे, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। स्टेबिलिटी होती है किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण होती है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण होती है। प्यूरिन और पिरिमिडिन में आप डिफरेंस कर लेना, ठीक है, ये एलिमेंट्री बुक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? प्यूरिन, ठीक है, जस्ट वेट बचा। सॉरी फॉर डिले। तो हम फिर से करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से? प्यूरिन और पिरिमिडिन में जो डिफरेंस है, तो प्यूरिन क्या है? 9 मेंबर्ड रिंग है और पिरिमिडिन 6 मेंबर्ड है। एग्जाम्पल्स कर लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने इसे +1 में किया हुआ है। Why the distance between two nucleotide chains DNA remain almost constant? तो इसमें क्या होता है? Two type of forces stabilize the duplex of hold the two DNA chains। कौन सा? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में होता है, एक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, और थर्ड होगा बेस पेयरिंग बिटवीन द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। तो वो तकरीबन ऐसे है कि ए के साथ ऑलवेज टी ही करेगी, जी के साथ सी ही करेगी, ठीक है। तो उनकी जो डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन सेम ही रहेगी, क्योंकि ये बॉन्ड है ना जो, ये सेम ही रहेंगे सबके लिए, ठीक है। तो इसके बाद आ गया डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट को मैंने बताया था जिसकी पोलैरिटी होती है 3-5, और 3-5 पोलैरिटी, तो उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। 5-3 को कोडिंग वाला कहते हैं। इट टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, इट हैज़ नो रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि यही पार्टिसिपेट करेगा। इट हैज़ स्ट्रैंड अपॉन द आरएनए, ट्रांसक्राइब 5-3, मतलब जो इसका mRNA बनेगा उसका जो होगा, क्या होगा, उसकी ट्रैक्शन क्या होगी? 5-3, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ये बिल्कुल हूबहू mRNA जैसा ही होगा, बस टी की जगह, टी की प्लेस पर हमने क्या कर देना है? यू लगा देनी है, बस। इसके बाद आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए बचा। डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, इसमें क्या है? अगर हम डीएनए को हीट दे देंगे कोई भी, जैसे यहाँ पर हमने ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर दे दिया, तो क्या होगा? यहाँ पर हम कर देते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो क्या होगा? ये दो स्ट्रैंड में टूट जाएगा। जब ये दो स्ट्रैंड में अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो, वो क्या हो जाएंगे? स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है, स्टेबलाइजेशन जिनकी नहीं रहेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, ठीक है। दो स्ट्रैंड में टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो गए दो स्ट्रैंड के बीच में, तो उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। और फिर से हमने उसे टेम्परेचर वैसा ही दे दिया, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर वैसा ही दे दिया उसे, और फिर से डीएनए जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से फॉर्म्ड हो गए, तो उसे हम कहेंगे डीएनए रीनेचुरेशन, ठीक है, डीएनए रीनेचुरेशन। और इसके बाद हेरिडिटी इंफॉर्मेशन में अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर, ठीक है। कैसे इंफॉर्मेशन होती है? नाइट्रोजन बेसेस, जैसे ए टी, जहाँ पर सी लिख दो, जी लिख दो, ठीक है, ये सब किसके ऊपर है? डीएनए के ऊपर है, ठीक है। यही क्या बनाते हैं? एमआरएनए। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड है, ये कौन डिसाइड करता है बच्चा? ये डिसाइड करते हैं बेस, सॉरी डिसाइड करते हैं ये, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनस बेस, यस, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस। सपोज करो 3 बेसिस ऐसे मैंने साथ लिख दिए, यू ए ए, तो ये किसी अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये स्टॉपिंग कोडॉन है, बट वैसे ही कह रही हूँ, यू यू यू, तो ये क्या करेगा? फिनाइल एलानाइन बनाएगा, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। और ये फिनाइल एलानाइन क्या करेगा? प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होगा और प्रोटीन बनेगा। आपने बस इतना याद रखना है कि जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो डीएनए के ऊपर अरेंज हो जाती हैं, जैसे डीएनए इनका ही बना होता है, एंड इट्स प्रोडक्ट क्या होता है? एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? डिटरमाइन करता है सीक्वेंस किसी अमाइनो एसिड के, कि कौन सा अमाइनो एसिड कब जुड़ेगा, और फिर उससे क्या बनती है? प्रोटीन, ठीक है।
तो वो सीक्वेंस है और जो बेसेस हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई बेसेस, लाइक यूरासिल यूरासिल यूरासिल, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोडन। ठीक है, बस इतना ही याद रखें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।